हर हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपके कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगता है कि आप सभी नागा वॉरियर्स की नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। आप सभी के प्रोत्साहन और प्रेम के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको सच में सनातन वर्ल्ड की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि यह ऑडियो बुक ज़्यादा से ज़्यादा सनातन प्रेमियों तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, महादेव का नाम लेते हुए नागा वॉरियर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 12, पहली लहर। गोकुल का भव्य और विशाल प्रांगण जल्द ही 3 अलग अलग सेनाओं के युद्ध का मंच बनने वाला था, जहां प्रत्येक सेना अपने अपने इरादे और अपने अपने नेता के साथ जमा होने वाली थी। उत्तर से हरिपुर साम्राज्य के राजा वेदांत युद्ध भूमि से 1 दिन की दूरी पर अपनी सेना के साथ गोकुल के लिए आगे बढ़ रहे थे। उनकी सेना अनुशासन और शक्ति का एक अद्भुत चित्र गढ़ रही थी। उनकी सेना युद्ध के नगाड़ों की ताल पर मानो कदम ताल मिलाती हुई चल रही थी। ध्वजवाहक ऊंचे ऊंचे झंडे थामे हुए थे जो हवा में लहरा रहे थे और जो वेदांत के राज्य के प्रतीक को दर्शा रहे थे, जिनमें सुनहरी चमक बिखेरते सूर्य के बीचों बीच एक बब्बर शेर का दहाड़ता हुआ चित्र था। पूरब से एक और सेना गोकुल की ओर बढ़ रही थी और वह भी युद्ध भूमि से 1 दिन की दूरी पर ही थी। जुगल किशोर के नेतृत्व में उसकी सेना तेजी और उत्साह के साथ अन्य सेनाओं के मुकाबले अधिक लंबी दूरी तय कर रही थी। सैनिकों के हर कदम में उनका लक्ष्य स्पष्ट दिख रहा था। उनके झंडों पर एक उड़ते हुए बाज का चित्र था जो उनकी शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक था। इन दोनों सेनाओं के अलावा एक और अहमद शाह अब्दाली की सेना थी जो सरदार खान के नेतृत्व में गोकुल की ओर बढ़ रही थी। गोकुल का भविष्य अनिश्चितताओं से घिरा हुआ था, लेकिन यह निश्चित था कि गोकुल की यह पवित्र भूमि जल्द ही भीषण महासंघर्ष का एक महाकाव्य बनने वाली थी। एक ऐसा महाकाव्य जिसका प्रत्येक शब्द अद्वितीय बहादुरी और धर्म के लिए रक्त से बने भीष्म संग्राम का पर्याय होने वाला था। 3 दिशाओं से आ रही सेनाओं का एक ही स्थान पर मिलना गोकुल के भाग्य को तय करने वाला था। सेनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। सरदार खान की सेना में छुपे जुगल किशोर के गुप्तचरों ने जाकर उसे आगाह करते हुए इस संघर्ष के महत्व को बहुत अच्छे से समझा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जुगल किशोर किसी भी कीमत पर सरदार खान को यह युद्ध जीतने नहीं देना चाहता था। वेदांत और जुगल किशोर एक ही गंतव्य की ओर अलग अलग दिशाओं से बढ़ रहे थे, लेकिन उनके उद्देश्य एक ही थे। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों की किस्मत उन्हें गोकुल की युद्ध भूमि में लाकर आपस में जोड़ने वाली थी। युद्ध के नगाड़ों की दूर से आती आवाज और सेनाओं के गगनभेदी उद्घोष ध्रुव के कानों तक भी पहुंचे। वह अब भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं था और अपने उपचार के लिए साध्वियों के शिविर में ही था। बिस्तर पर लेटे हुए उसने महसूस किया कि जैसे जमीन कांप रही थी। सैनिकों के एक साथ पड़ते कदम ताल और साथ ही एक साथ चलते सैकड़ों घोड़ों के खुरों की आवाज उसे अपने गांव के विनाश के दिन याद दिला रही थी। परंतु उस दिन और आज में यह फर्क था कि पिछली बार इन आवाज़ों ने उसे डरने के लिए मजबूर किया था, लेकिन आज यह आवाज़ उसे युद्ध के लिए आमंत्रित कर रही थी। उसके अंदर एक आग जल उठी। हर नगाड़े की धुन के साथ उसका उत्साह बढ़ रहा था। अस्त्र के रूप में शंभू जी द्वारा दिए हुए फरसे को पकड़ने के लिए वह आतुर था। ध्रुव अजा और अन्य नागा योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करने के लिए बेताब था। ध्रुव ने खुद से संघर्ष करते हुए उठने की कोशिश की। उसकी नजरें एकटक युद्ध के मैदान की ओर ही टिकी हुई थी। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, मुझे वहां होना चाहिए। इतना कहते हुए वह हाँफने लगा था। तभी ध्रुव के कंधे पर एक कोमल स्पर्श ने उसके उठ खड़े होने के प्रयासों को रोक दिया। उसने पीछे पलटकर देखा तो श्यामा थी, उपचार शिविर की सबसे पुरानी और अनुभवी साध्वी। उनका सिर मुंडा हुआ था
और उनके नाखून असमान रूप से कटे हुए थे, क्योंकि वह बाहरी सुंदरता को कोई महत्व नहीं देती थी। उनका चेहरा कठोर था और वर्षों की धूप से तपकर तांबे के रंग का हो चुका था, जिसके ऊपर गहरी झुर्रियाँ थीं जो उनके ज्ञान और अनुभव की कहानियाँ सुनाती थीं। उनकी गहरी स्लेटी रंग की आंखें मानो सदियों देख चुकी थी और हमेशा कुछ ढूंढती रहती थी। उनकी आंखों में एक अविश्वसनीय गहराई थी, जिसका असर कुछ यूं था कि मानो श्यामा किसी इंसान की ओर देखकर उसे नहीं बल्कि सीधे उसकी आत्मा को देख लेती हो। प्राकृतिक रूप से उनके चेहरे पर एक अधिकार का भाव था। इस अवस्था में भी उनके हाथ मजबूत थे और उभरी हुई नसें उनकी उम्र को दर्शा रही थी। ये वही हाथ थे जिन्होंने न जाने कितने लोगों को ठीक किया था और लड़ाइयों में भी हिस्सेदार रहे थे। वह एक चिकित्सक से ज़्यादा एक योद्धा लगती थी। उन्होंने ध्रुव की आंखों में देखते हुए बेहद आत्मीयता से उसे लेटने का इशारा किया। उनकी आंखों में देखभाल और सख्ती का मिला जुला भाव था। उन्होंने थोड़े सख्त और शिकायत भरे लहजे में कहा, ध्रुव, हमने अजा से वादा किया है कि हम तुम्हें जीवित और सुरक्षित रखेंगे और युद्ध की किसी भी परिस्थिति को ध्यान में न रखते हुए पहले तुम्हें स्वस्थ करेंगे। इसलिए अभी तुम्हारा उद्देश्य लड़ने जा रहे योद्धाओं से अलग है। तुम्हें युद्ध के बारे में ना सोचते हुए पहले आराम करना चाहिए और खुद को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इतना कहकर श्यामा ध्रुव के लिए एक औषधीय घोल तैयार करने लगी। लेकिन मेरा कर्तव्य वहाँ है, ध्रुव ने उत्तेजित होकर कहा। उसकी आवाज़ में निराशा साफ साफ झलक रही थी। उसका दिल अपने साथियों के साथ युद्ध में शामिल होने की तीव्र इच्छा से भरा हुआ था। श्यामा के साथ एक और साध्वी अद्यमा, जो स्वभाव से थोड़ी नरम थी, उन्होंने कहा, अगर तुम अभी इस हालत में युद्ध में जाओगे तो तुम खुद के साथ ही अजा और सभी नागाओं को भी खतरे में डाल दोगे। जानते हो ना, एक कमज़ोर कड़ी पूरी सेना को कमज़ोर बना देती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें आज्ञा मानना और विश्वास करना सीखना होगा। अद्यमा श्यामा से उम्र में काफ़ी छोटी थी। थोड़ी छोटी कद काठी की होने के बावजूद उनमें देवी काली की शक्ति जैसी एक दिव्य आभा थी। उनकी त्वचा उनके सन्यासी जीवन की कहानी कहती थी, जिसे उन्होंने तपती गर्मी में बिताया था। उनकी लंबी बिखरी हुई जटा थी और उनके चेहरे पर एक मधुर मात्र सुलभ मुस्कान थी। अद्यमा की बात सुनकर ध्रुव की आंखों में आंसू उमड़ पड़े, जिन्हें वह रोकने की लाख कोशिश के बाद भी नहीं रोक पाया। अपने गांव के बच्चों का बदला लेने की अपनी तीव्र इच्छा और साध्वियों द्वारा अजा से किए गए वादे का सम्मान करने के बीच वह उलझ गया था। साध्वियों की बातें सही थीं, लेकिन दिल की इच्छाओं को अनदेखा करना बहुत कठिन था। तभी श्यामा ने ध्रुव के पास झुकते हुए उसकी व्याकुल आत्मा को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारा समय आएगा ध्रुव। हो सकता है कि आज तुम्हारे सामने यह युद्ध हो जिसमें तुम भाग लेने के लिए व्याकुल होकर भी भाग नहीं ले पा रहे हो, लेकिन भविष्य में ऐसे ना जाने कितने संघर्ष होंगे जिन्हें तुम्हारे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। इसलिए आने वाले समय पर भरोसा रखो। यह कहकर श्यामा ने वह औषधीय घोल उसे पिला दिया, जिसे उन्होंने खुद तैयार किया था, और फिर दोनों साध्वियां उसे आराम करने के लिए अकेला छोड़कर कुटिया से बाहर चली गईं। युद्ध की रणभेरी भले ही दूर थी, लेकिन शिविर में अकेला लेटा हुआ घायल ध्रुव एक अलग ही तरह के युद्ध का सामना कर रहा था। यह धैर्य, समझ और भविष्य की आशा का युद्ध था, जिसके द्वंद में फंसी हुई उसकी अंतरात्मा ने जागते हुए रात को दिन में बदलते देखा था। अगली सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण ने धरती पर दस्तक दी, नागा युद्ध के लिए तैयार खड़े थे, जिनके सामने सरदार खान की विशाल सेना पहले से ही खड़ी युद्ध घोषणा का इंतजार कर रही थी। अजा अपने विशाल त्रिशूल के साथ खड़ा था, नारायण अपनी गदा के साथ और मठाधीश अपनी तलवार लिए हुए थे। ये तीनों महान योद्धा अपनी नंग धड़ंग और मस्त मलंग सेना के साथ खड़े होकर और भी अधिक शक्तिशाली लग रहे थे और एक अति मनोहारी दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे।
गोकुल के बाहर के मैदान में मौत जीवित प्राणियों के ऊपर मंडरा रही थी, जैसे काल के सबसे पसंदीदा खेल की प्रतीक्षा कर रही हो। सरदार खान की सेना का एक सैनिक चमकते हुए पीतल के ध्वनि ग्राह्य यंत्र अर्थात माइक पकड़े हुए आगे बढ़ा और उपहास उड़ाने के क्रम में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ घाटी में गूंज रही थी और वह नागा साधुओं को चेतावनी देते हुए बोला, इसे पहली नहीं बल्कि अंतिम चेतावनी मानो और खुद को हमारे हवाले कर दो, तुम्हें बख्श दिया जाएगा। लेकिन यह कहकर उस अफगान सैनिक ने थोड़ी देर के लिए अपनी बातों पर विराम देते हुए कहा, लेकिन अगर बात नहीं मानोगे तो मार दिए जाओगे। अफगान सैनिक की बात सुनकर अजा की आंखों में खून उतर आया। उसके होठों पर कटाक्ष वाली एक भयानक मुस्कुराहट ऐसे तैर गई थी मानो वह मन ही मन उस अफगान सैनिक की बातों पर तरस खा रहा हो। उसने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए भगवा ध्वज को अपने सिर के ऊपर उठाया और फिर एक गहरी सांस खींचकर वह जोर से चिल्लाया, हर हर महादेव। क्रोधित शेर की दहाड़ की भांति गर्जन करते उसके शब्द पहाड़ों में गूंज उठे। उसके पीछे अडिग पहाड़ की तरह खड़े अन्य नागा योद्धा भी उस नारे को दोहराने लगे। उनकी आवाजें एक गगनभेदी गर्जना में बदल गई। उनकी हर हर महादेव की गूंज ने आसमान में गर्जना करते मेघ की भांति पहाड़ों से टकराते हुए दसों दिशाओं को थर्रा दिया था। उनकी एकजुट आवाजों से जमीन कांप उठी थी, जिसके कारण युद्ध भूमि में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो रहा था। नागाओं की पहली पंक्ति में अधिराज अपने दाएं हाथ में शंख लिए खड़ा था और जब उसने अपना शंख बजाया तो उसकी गूंजती आवाज ने सुबह की धुंध को चीरते हुए सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। दोनों तरफ के योद्धाओं के दिल तेजी से धड़कने लगे। वे इस भीषण संग्राम के लिए मन ही मन तैयार हो रहे थे। सरदार खान ने अपनी आंखों को मीचते हुए देखा। पीछे से उगते सूरज के बीच काली परछाई की तरह दूर से दिखते नागा किसी और दुनिया के प्राणी जैसे दिख रहे थे। भयंकर, रहस्यमयी और शक्तिशाली, सूर्य की तीक्ष्ण चमक के आगे उभरती हुई उनकी काली आकृतियों के कारण वे प्राचीन काल के शिकारी इंसानों की तरह लग रहे थे, जो अपने शिकार पर टूट पड़ने के लिए तैयार थे। एक बार फिर नागा योद्धाओं की पंक्तियों से एक जोरदार गर्जना उठी। यह आवाज़ सिर्फ कुछ 100 लोगों की ही नहीं थी, बल्कि इस शोर ने सरदार खान की सेना के कई सैनिकों के दिलों में डर पैदा कर दिया था। अफगानी सैनिकों ने अनेक युद्धों में असंख्य दुश्मनों का सामना किया था, लेकिन इस तरह का सामना उनका पहले कभी नहीं हुआ था। नागा सिर्फ अपनी जमीन की रक्षा नहीं कर रहे थे, वे अपने धर्म के प्रति विश्वास और अपनी सबसे महान जीवन शैली के लिए लड़ रहे थे। उनके द्वारा की जाने वाली हर जय घोष और युद्ध की शुरुआत से पहले बजती रणभेरी की आवाज़ उनके दृढ़ संकल्प को और मजबूत कर रही थी। सरदार खान और उसके सेनापति को यह लगने लगा था कि ये लोग युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि काल के देवता की पूजा कर रहे हैं और जो भी आगे बढ़ेगा उसे मृत्यु प्रसाद रूप में मिलने वाली है। इस सब के बीच अपने शानदार घोड़े पर बैठे सरदार खान ने अपने मुख्य सेनापति की ओर देखा और पूछा, क्या उनकी संख्या के बारे में तुमने सही आकलन किया था? अफगान सेना प्रमुख भी नागाओं की एकता और उनके शक्ति के प्रदर्शन से चौंक गया था, इसलिए कुछ भी कहने से पहले वह हिचकिचाया और फिर बोला, लगता तो नहीं है। यह कहकर सेनापति ने अपना सिर झुका लिया था। अरुणोदय की पहली किरण ने आकाश को केसरिया रंग में रंग दिया था और अभी सूर्य का पूर्ण रूप से पहाड़ के पीछे से उगना बाकी था। नागा योद्धा अब साफ साफ दिखाई देने लगे थे। सरदार खान की तीखी नजरें अपने अफगान तीरंदाजों की टुकड़ी पर गई और उसके एक छोटे से इशारे पर वे धनुष तानते हुए तुरंत अपनी स्थिति में आ गए और अपने नेता के आदेश का इंतजार करने लगे। बीतता हुआ हर एक क्षण एक युग की तरह लग रहा था।
तीरंदाजों की नजरें नागाओं की दूर से दिखाई देती आकृतियों पर टिकी हुई थी और वे मन ही मन उनकी दूरी का अंदाजा लगा रहे थे और हवा के रुख का जायजा ले रहे थे। तभी एक गूंजती आवाज में सेनापति चिल्लाया, निशाना साधो। उसके इतना कहते ही अफगान सैनिकों के धनुष तीर सहित नागाओं की तरफ उठ गए, क्योंकि नागा अफगान सैनिकों के सामने वाली पहाड़ी पर खड़े थे। उसके बाद सेनापति चिल्लाया, खींचो। उसके इतना कहते ही अफगान सैनिकों ने अपने तीर को अपने अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर खींचा। उसके बाद सेनापति जोर से चिल्लाया, छोड़ो। उसके इतना कहते ही एक साथ असंख्य तीर हवा को चीरते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चले थे। हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हजारों तीर एक अद्भुत दृश्य पेश कर रहे थे, मानो युद्ध की बारात में शामिल होने से पहले मौत श्रृंगार कर रही हो। हालांकि तीर अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते उससे पहले ही धरती के गुरुत्वाकर्षण ने अपना असर दिखा दिया। जिस ऊंची चट्टान पर नागा खड़े थे वह एक प्राकृतिक ढाल के रूप में काम कर रही थी। तीर नागाओं को भेदने के बजाय उनके सामने जमीन पर जाकर धंस गए, जिनमें से कुछ नरम मिट्टी में धंस गए तो कुछ मजबूत चट्टानों से टकराकर बेकार हो गए। अफगान सैनिकों के शक्ति प्रदर्शन के बाद अजा ने अपने हाथ में पहले से पकड़ रखे धनुष को उठाया और युद्ध शुरू करने से पहले पूरे जोश के साथ अपने नागा साथियों को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, अपने चारों ओर देखो। यहाँ सिर्फ तुम्हें हम नागा साथियों के रूप में अपने वे भाई मिलेंगे जिन्होंने तुम्हारी तरह ही कठिन रास्ता तय किया है। सबने एक जैसा ही प्रशिक्षण लिया है और एक जैसी ही कठिनाइयाँ झेली हैं और आज हम सब यहाँ एक साथ खड़े भी हैं। ऐसा कहते हुए अजा थोड़ा भावुक जरूर हुआ था, लेकिन उसने अपने जोश को बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया और आगे बोला, हमने उस जीवन को अपनाया है जो हमारे लिए चुना गया है। हमने सांसारिक सुखों का त्याग किया है, ना ही किसी चीज़ से उबकर और ना ही किसी चीज़ से दूर भाग जाने के लिए, बल्कि अपने दृढ़ आत्मबल को प्रमाणित करने के लिए, ईश्वर के करीब आने के लिए हमने सब कुछ त्यागा था। नागा साधु बनने की हमारी यात्रा के शुरुआती दिनों को याद करो। जिन दुर्गम भूभाग पर हमने यात्रा की, जिन पहाड़ों पर्वतों पर हमने चढ़ाई की, जिन नदियों को हमने पार किया, वे केवल शारीरिक सहन शक्ति की परीक्षाएं नहीं थीं, बल्कि हमारे आध्यात्मिक साहस की कसौटियां थीं। हिमालय की उन ठंडी रातों को याद करो जब हमने एक क्षण के लिए बिना हिले डुले ध्यान किया। दोपहर के उस असहनीय तपते सूरज को याद करो जिसके नीचे हमने प्रशिक्षण लिया। यह कहते कहते अजा की आंखें एक बार फिर युद्ध के रण में उतरते हुए योद्धा की भांति जोश और उन्माद के मारे लाल हो गई थीं। उसने आगे कहा, हमने केवल अपने शरीर को ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा को भी जीवन के युद्ध क्षेत्रों के लिए तैयार किया। उसने अपनी जटाओं को छूते हुए कहा, हमारी जटाएं सिर्फ त्याग का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे हमारी धैर्य और प्रतिबद्धता की गाथाएं हैं। प्रत्येक लट एक कहानी कहती है, सहन शक्ति की, भीतर और बाहर लड़ी गई लड़ाइयों की। हमारी जटाओं ने अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक सूर्योदय और सूर्यास्त देखे हैं और वे और भी कई देखने के लिए तैयार हैं। फिर उसने अपनी राख से लिपटी हुई देह पर हाथ फेरा और कहा, हम जो भस्म अपने शरीर पर लगाए बैठे हैं, यह ऐसी वैसी किसी भी आग की नहीं है। यह हमारे अतीत का अवशेष है, परिवर्तन का सार है। यह हमें याद दिलाती है कि जैसे लकड़ी राख में बदल जाती है, हमारे भय और संकोच भी जलकर साहस में परिवर्तित हो सकते हैं। इस राख के साथ हम अपनी दृढ़ता और विपत्तियों से उबरने की क्षमता को अपने शरीर पर पहनते हैं। इसलिए आज हमें ऐसा युद्ध लड़ना है कि हमने जो त्याग किया है वह आग बनकर दुश्मन को जलाकर भस्म कर दे। इतना कहकर अजा ने अपनी बातों पर विराम दिया। अजा के एक एक शब्द नागाओं में प्रेरणा का संचार कर रहे थे। उनका अंतर्मन क्रोध से भर गया था। अब अजा सहित सभी नागा सरदार खान की सेना पर पूर्ण रूप से
कहर बनकर टूटने के लिए तैयार थे। उन्होंने सरदार खान की सेना की ओर से किए गए तीरों के असफल आक्रमण को अपने आत्मविश्वास और युद्ध के शुरुआत की तरह लिया। वे अभी जहां खड़े थे वह जमीन नागा योद्धाओं के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही थी। ये पागल साधु किसका इंतजार कर रहे हैं? सरदार खान ने अपने सेनापति से पूछा। कह नहीं सकता हुजूर, ये कब क्या करते और क्या सोचते हैं कोई नहीं जान सकता, सेनापति ने कहा। तभी एक तीर आसमान को चीरता हुआ सीधा आकर सरदार खान के उस अंगरक्षक के सीने में धंस गया था जिसने नागाओं को आत्मसमर्पण के लिए चेतावनी दी थी। ये तीर अजय के कमान से निकला था जिसे सूरज की चमक के कारण सरदार खान और उसकी सेना में से कोई भी आते हुए देख नहीं सका था। युद्ध का आरंभ अब दोनों ओर से हो चुका था। अजय ने अपना हाथ उठाया और अपने नागा तीरंदाजों को संकेत दिया। उनके पास तीर धनुष भले ही संख्या में कम थे, लेकिन वे सिर्फ हथियार नहीं थे बल्कि नागा सैनिकों का ही हिस्सा थे। अजय के सांकेतिक आदेश के बाद हर नागा तीरंदाज ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद किया और धरती की धड़कन के साथ तालमेल बैठाकर गहरी सांस ली और अपने चारों ओर की ऊर्जा को महसूस किया। फिर अजय के आदेश पर सभी ने अपने तीर छोड़ दिए। सरदार खान के सैनिकों के भारी हमले के विपरीत नागाओं ने सिर्फ अपने लक्ष्य को साधने पर ध्यान दिया। उनके पहले ही वार में अफगान सैनिकों की शान में लहराता झंडा दो टुकड़े होकर गिर गया। नागा साधुओं का प्रत्येक तीर उनके इरादे और उनके अद्भुत कौशल की कहानी बयां करते हुए अपने सटीक निशाने पर लगा था। तीरों की सटीकता इतनी शानदार थी कि हर तीर ने एक अफगान सैनिक को मार गिराया। जब तक अफगान सैनिक यह समझ पाते कि नागा योद्धा सूरज की चमक का फायदा उठाकर उन पर हमला कर रहे हैं, तब तक कई सैनिक मारे जा चुके थे। सरदार खान का चेहरा गुस्से से तन गया। ढाले उठाओ, वह चिल्लाया। उसकी आवाज़ युद्ध के मैदान में गूंज उठी। उसके पहले दस्ते के सैनिक जल्दी जल्दी धातु और चमड़े से बनी ढाले उठाकर एक अभेद्य दीवार बनाते हुए आगे बढ़ने लगे। सरदार खान का सेनापति नागा तीरंदाजों के खतरे को भांपते हुए चिल्लाया, आगे बढ़ो। जिसके बाद ढालों की ओट में अफगानी सेना ने आगे बढ़ना शुरू किया, जिससे नागा साधुओं द्वारा छोड़े गए तीरों के लिए उनकी रक्षा को भेदना मुश्किल हो गया। हालांकि नागाओं द्वारा लगातार की जा रही तीरों की बारिश का प्रभाव यह पड़ा कि ज़्यादातर तीर तो ढालों को नहीं भेद पाए, लेकिन कुछ तीर ढालों के कमज़ोर बिंदुओं को भेदते हुए अफगान सैनिकों के सीने के आर पार हो गए थे। सरदार खान की सेना आसमान से बरसते तीरों से बचते हुए नागा योद्धाओं की ओर बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर आगे बढ़ेगी तभी पहली पंक्ति में खड़े सारे सैनिक डर के मारे एक साथ चिल्ला उठे, रुको, हमारे नीचे की जमीन धंस रही है। वे सैनिक अपने पीछे चल रहे हजारों सैनिकों को धंसती जमीन के खतरे से आगाह कर पाते। उससे पहले ही सैकड़ों सैनिक उस समतल दिखने वाली जमीन पर काफ़ी आगे बढ़ चुके थे और चेतावनी सुनकर कुछ कर पाने से पहले ही धरती ने उन्हें निगलना शुरू कर दिया था। अफगान सैनिक नागाओं द्वारा बनाए गए ऐसे गहरे गड्ढे में गिरते चले जा रहे थे जो दूर से देखने पर सामान्य जमीन की तरह दिखाई पड़ रहा था, लेकिन असल में वह एक गहरी खाई थी। अगर वे गड्ढे केवल सामान्य से गड्ढे होते तो भी अफगान सैनिकों को उतनी क्षति नहीं पहुंचती, परंतु वे कोई सामान्य गड्ढे नहीं थे, बल्कि उन गड्ढों में अनगिनत भाले सीधे करके गाड़े गए थे जो उन गड्ढों में गिरने वाले अफगान सैनिकों के शरीर के आर पार होते चले जा रहे थे। अफगान सैनिकों की दर्द भरी चीखें हवा में गूंज उठी थी। अपने साथियों को बेमौत मरता देखकर दूसरी पंक्ति के अफगान सैनिक अपने बाकी साथियों को सतर्क करने के लिए चिल्लाए, लेकिन उनकी चिल्लाहट ढालों, हथियारों और सैनिकों के एक साथ पड़ते पैरों की लयबद्ध थाप में सुनाई ही नहीं पड़ रही थी। सैनिक भय से चीखते हुए छुपी हुई खाइयों में गिरते गए। भालों और लोहे की छड़ों की नोकीली नोक उनके शरीर को भेदती गई, जबकि ऊपर से नागा तीरंदाजों का अब भी हमला जारी था और वे उन सभी को निशाना बना रहे थे जो अपने पैरों के नीचे की जमीन देखने के लिए आकाश से अपनी नजरें हटा रहे थे।
मुझे ऊपर खींचो, एक सैनिक ने विनती की। मेरी मदद करो, दूसरे ने कहा। खतरनाक गड्ढों के किनारों से हाथ बेताबी से बाहर निकल रहे थे, जिनसे खून टपक रहा था। लेकिन इस परिस्थिति में ना कोई मदद कर सकता था, ना ही कोई मदद करने को तैयार था। सबके सब अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। परंतु इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बीच भी अफगान सेना की आगे बढ़ने की गति थमी नहीं। वे गड्ढों में गिरते गए और आगे बढ़ते गए। तभी अचानक युद्ध क्षेत्र के चारों ओर की चट्टानों से एक भयानक गड़गड़ाहट गूंजी। सैनिकों ने पहाड़ों की ओर देखा, और जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा पहाड़ों की विशाल चट्टानों पहाड़ों से टूटकर बिजली की गति से नीचे लुढ़कती हुई चली आ रही थी। चट्टानें बचो, एक अफगान सैनिक चीख उठा, लेकिन चेतावनी बहुत देर से मिली थी। नागा योद्धाओं द्वारा जानबूझकर धकेली गई चट्टानें बचे हुए अफगान सैनिकों को कुचलती हुई उनके ऊपर से गुजर गई। परिणाम स्वरूप उनके कवच टूट गए, हड्डियां चकनाचूर हो गई और अफगान सैनिकों के ऊपर से गुजरती ही अफगान सैनिकों की दर्दनाक चीखें अचानक ही शमशान जैसी शांति में बदल गईं। चट्टानों के गुजरने के बाद युद्ध भूमि में उठा मिट्टी का गुब्बार विनाश के उस दृश्य पर एक रहस्यमयी चादर चढ़ा रहा था। अफगान सेना की आगे बढ़ती लयबद्ध यात्रा, जो कुछ समय पहले तक एक समान थी, अब डर के मारे चीखते चिल्लाते तितर-बितर हो गई थी। पीछे हटो, पीछे हटो, कुछ सैनिक चिल्ला रहे थे, जबकि अन्य सैनिक अपने कुचलते हुए और घायल साथियों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। जबकि कुछ सैनिक जो किसी तरह से नागाओं के काल के उस जाल को पार करने में सफल हुए थे, उन्होंने अपने पैरों के नीचे कुछ गीला महसूस किया। लेकिन यहाँ भी डर और जल्दबाजी में उन्होंने ज्वलनशील तेल से सराबोर घास को ओस की बूंद समझ लिया था। अभी वे कुछ समझ पाते कि तभी उन्हें धूल भरी धुंध के बीच एक अकेली आकृति खड़ी दिखाई पड़ी। वह कोई और नहीं बल्कि अजा था, जो अपने धनुष पर एक अग्नि बाण लगाए हुए खड़ा था, और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तीर को छोड़ दिया, जो आसमान में किसी जलते हुए उल्का पिंड की तरह उड़ा। और जैसे ही वह तीर नीचे आया, उसने तेल में भीगी घास को जला दिया। आग तुरंत भड़क उठी। जो सैनिक खाइयों और चट्टानों से बच गए थे, अब उन्हें इस नई जलती हुई विपत्ति का सामना करना पड़ा। नारंगी और लाल रंग की लपटें क्रोधित होकर कई अफगानी सैनिकों को अपने अंदर समेटे उछलने और नाचने लगी। तकलीफ भरी दर्दनाक चीखें हवा में हर ओर से सुनाई पड़ रही थी। मदद करो, पानी, खुदा के लिए कोई मदद करो, एक सैनिक चिल्लाया, जबकि एक अन्य सैनिक, जिसकी टांग एक गिरे हुए साथी के शरीर के नीचे फंस गई थी, चिल्लाया, खुदा के लिए मुझे यहाँ मत छोड़ो। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि दोनों विरोधी सेनाओं के बीच प्रलय की चमकती हुई दीवार जैसे खड़ी हो गई थी। जलते हुए मांस, तेल और धातु की गंध हवा में भर गई, जिसके कारण सांस लेना मुश्किल हो गया था। सरदार खान की शक्तिशाली सेना अब नागा योद्धाओं की अप्रत्याशित और कुशल रणनीतियों से घबराई हुई थी। बचे हुए वे अफगान सैनिक, जो किसी तरह से नागाओं के बुने हुए नारकीय जाल से बचने में सफल हो गए थे, अब स्तब्ध खड़े थे। उनके सामने का युद्ध क्षेत्र, जो कभी उनके निर्विरोध जीत का प्रतीक था, अब मौत और विनाश के भयावह नरक की तरह जल रहा था। तभी इस तबाही के बीच दूर से कई नागाओं द्वारा एक साथ किए गए हर हर महादेव का जय घोष गूंज उठा। नागा युद्ध के मैदान में अपनी आज की जीत का उद्घोष करके अफगानों के मनोबल को पूरी तरह ध्वस्त कर चुके थे। और वैसे भी आज की जीत नागाओं के नाम ही थी, क्योंकि अफगान खेमे में सरदार खान ने अपने 250 अफगान सैनिक खो दिए थे, जबकि अजा ने अपने एक भी योद्धा को नहीं खोया था। सूरज अब आकाश में ऊंचा चढ़ चुका था और युद्ध के मैदान को रोशन कर रहा था। युद्ध के निशानों से भरे उस मैदान में धुएं से भरी आग, कटे फटे हुए सैनिक और उनके कुचले हुए कवच आदि एक तरफ बिखरे हुए थे। सरदार खान के चेहरे पर गहरी निराशा उभर आई थी, क्योंकि युद्ध उसके पक्ष में नहीं जा रहा था। जिन नागाओं को पहले उसने कमजोर समझा था, वे एक प्रचंड शक्ति के रूप में उभरकर उसके सामने आए थे।
हवा में धनुष की डोरियों के तड़कने की आवाज़ें, हर हर महादेव के जयकारे और मरते हुए सैनिकों की चीखें गूंज रही थी। इस अराजक समागम के बीच एक तीर हवा को चीरता हुआ सरदार खान के दिल की ओर बढ़ा। यह एक अद्भुत निशाना था जो केवल एक महान तीरंदाज ही लगा सकता था। बिजली की गति से एक तीर को सरदार की ओर आता देख सरदार के सबसे करीब के सैनिकों ने अपनी सांसें रोक ली थी। समय जैसे थम सा गया था, लेकिन जैसे ही बिजली की गति से बढ़ता हुआ तीर सरदार के करीब पहुंचा, सरदार ने तीर को हवा में ही पकड़ लिया, ठीक अपने सीने से कुछ इंच पहले। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। उसने अजा की ओर देखा, जो दूर एक पहाड़ी पर अडिग खड़ा था। युद्ध भूमि पर एक सन्नाटा छा गया। यहाँ दो नेता थे, अपने अविश्वसनीय कौशल और निडर संकल्प के साथ। यह केवल सेनाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि इच्छा शक्ति की लड़ाई भी थी। दोनों पक्ष अब समझ गए थे कि यह सिर्फ जमीन या खजाने के लिए लड़ी जा रही लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह सम्मान, विरासत और अपनी प्रजा की आत्मा के लिए लड़ी जा रही थी। सरदार खान ने अपने हथियार को कसकर पकड़ा और अपनी पुतलियों को छोटी करते हुए युद्ध के मैदान का निरीक्षण किया। उसे नागाओं की पूरी तरह चौंका देने वाली रणनीति ने हैरान कर दिया था। उसे इस बात का एहसास हो चला था कि नागाओं ने अपनी कुशल रणनीति और अद्भुत युद्ध कौशल से उसकी सेना को पीछे की ओर धकेल दिया है। इस युद्ध को जीतने के लिए उसे अब और अधिक चिंतन करने और अपनी सेना को एक बार फिर पुरजोर तरीके से संगठित करने की जरूरत थी। उधर नागा योद्धाओं का जय घोष घाटी में गूंज रहा था, जो सरदार को याद दिला रहा था कि यह युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जबकि उधर जुगल किशोर और वेदांत की सेनाएं नागाओं की वीरता और सरदार खान के शक्ति प्रदर्शन से अनजान अब भी इस पवित्र भूमि की ओर बढ़ रही थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।